नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। हर हफ्ते हम नए इक़दामात, इख्तरात और कामयाबी की कहानियाँ तलाश करके आप तक पहुँचाते हैं जो जम्मू व कश्मीर के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहे हैं। तालीम से लेकर कारोबार तक, सेहत की देखभाल से पायदारी तक, सड़क से लेकर खेल के मैदान तक हम ताज़ा तरीन पेश रफ्त में गोतज़न होते हैं ताकि आप बदलते जम्मू कश्मीर का मुशाहिदा कर सकें। आइए आप डालते हैं आज के प्रोग्राम के अहम मौज़ूआत पर एक नज़र। 13 लाख किसान खानदानों को बाइख्तियार बनाने का हुकूमती आज़म। खुशबू मिशन डोडा में नई नस्ल लेवेंडर काश्तकारी की तरफ राग़िब। श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव का कामयाब इनकार। राजौरी के दी इलाकों में मोबाइल हेल्थ कैंप मुनक्किद। श्रीनगर में तीसरे सारस एडिशन का एहतमाम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में वाक़ा ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में 500 किसान खिदमतगरों का आगाज़ किया। किसान खिदमतगर ज़राअत की तोसी और किसानों के तनासब में फ़र्क को पार करेंगे और ज़रूरी खिदमात को बराह रास्त उन तक पहुँचाएंगे। किसान खिदमतगर जदीद IT निज़ाम से लैस है। जम्मू व कश्मीर हुकूमत दूसरे मरहले में मज़ीद 1500 किसान खिदमतगर कायम करने का मनसूबा भी बना रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने ज़रई यूनिवर्सिटी शालीमार कश्मीर में किसान तरक्की सम्मेलन का एहतमाम किया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 500 किसान खिदमत घरों का आगाज किया। किसान खिदमत घर जम्मू कश्मीर के किसानों को वक्फ करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मरहला अव्वल के तहत 500 घरों का आगाज किया गया, जबकि जामे ज़रई तरक्की प्रोग्राम के तहत किसान खानदान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। किसान खिदमत घर के फर्स्ट फेज के शुभारंभ इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट की यात्रा में किसान खिदमत घर मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मंगला राय जी और मेंबर डॉक्टर अशोक गलवई, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार और वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर गणेश को इस अवसर पर हृदय से बधाई देना चाहता हूं और सभी किसान भाइयों को आज के इस क्रांतिकारी शुरुआत के लिए मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। इन 500 केंद्रों पर 500 युवा साथी आज अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उस पंचायत के सभी किसानों की प्रगति में आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत दूसरे मरहले में मजीद 1500 किसान खिदमत घर कायम करने का मंसूबा बना रही है। ये जामे ज़रई तरक्की प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के सफर में एक अहम संग मील है। किसान खिदमत घर वन स्टॉप सर्विस हब के तौर पर काम करेंगे, जो किसानों को मार्केटिंग और तकनीकी मदद तक जामे मदद फराहम करेंगे। ये मराकज़ किसानों की अपनी मर्जी के मुताबिक खिदमात हासिल करने, मसनूई तख्मकारी, बागबानी और इदारा जाती डेटा तक रसाई को भी यकीनी बनाएंगे ताकि किसानों को जरूरी और पर वक्त खिदमात तक रसाई हासिल हो। मेरा मानना है कि जो ये किसान खिदमत घर ऐप और ये जो फिज़िकल सेंटर्स हैं, ये एक ब्रिज की तरह काम करेंगे जो डिपार्टमेंट और फार्मर्स को जोड़ने में अहम रोल अदा करेंगे। जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो हर एक फार्मर तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस KKG के माध्यम से वो जुड़ पाएंगे हर एक फार्मर के साथ। उनके जो मसाइल होते हैं उन प्रॉब्लम्स और मसाइल को टैकल करने में उनकी मदद करेंगे और ये KKGs जो है ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनेंगे जहाँ पे एक फार्मर को स्कीम्स जो है HADP की ऑनलाइन स्कीम्स उसके बारे में
जानकारी मिलेगी और उसके अलावा जो भी फार्मिंग में इनपुट्स चाहिए होते हैं जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीज़ें भी एक फार्मर को इसी किसान खिदमत घर पे मिलेंगी। किसानों की फलाह बहबूद के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया दूसरे मरहले में 1500 किसान खिदमत घर कायम करेगी और इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। ये इक़दाम 13 लाख किसान खानदानों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से हुकूमती अज़म का इजहार कर रहा है, जिसमें तकरीबन 3 लाख कमजोर और माशी तौर पर कमजोर किसान भी शामिल हैं। जी, जो हमारा स्टार्टअप है ये जस्ट ऑर्डर के नाम से है और जो हमारा कंसेप्ट है वो तो एक पहले ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। हम क्वालिटी देते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एडिक्टिव्स, विदाउट कलर हम देते हैं और जो लोकली सोर्सड यहाँ पे मटेरियल हम वही परचेज करते हैं, उनको ब्लेंड करते हैं, फिर उनको यूनिक फॉर्म में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट्स में, जो आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेंगे। यहाँ पर तो बहुत केवी के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उन्होंने लगाए हैं, जो फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने लगाए हैं, कुछ लोगों की मशीनरीज हैं उनने अपनी मशीनरीज इंट्रोड्यूस किए हैं दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जिनका कुछ इनोवेशंस यहाँ पे पेटेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मतलब यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए हैं। किसान खिदमत घर ज़राअत की तौसी और किसानों के तनासुब में फ़र्क को पुर करेंगे और ज़रूरी खिदमत को बराह रास्त उन तक पहुँचाएंगे। किसान खिदमत घर जदीद IT निज़ाम से लैस हैं ताकि अहम खिदमत जैसे कि मिट्टी की हेल्थ निगरानी, पौधों की तशख़ीस, मार्केट इंटेलिजेंस और सलाहियत की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। लेवेंडर का पौधा अपनी खुशबू और फवाइद की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है जिसकी कीमत हज़ारों में होती है। लेवेंडर के तेल की बढ़ती तलब की वजह से जम्मू और कश्मीर में इसकी पैदावार बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। जहां वादी कश्मीर में लेवेंडर की काश्त बड़े पैमाने पर हो रही थी, अब इसका दायरा वसी हो गया और पीर पंजाल खिते में भी इसकी काश्तकारी शुरू हो चुकी है। लेवेंडर की काश्तकारी मुनाफा बख्श कारोबार साबित हो रहा है, इसलिए डोडा में नौजवान नस्ल और ख़वातीन इसकी तरफ राग़िब हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेवेंडर की काश्तकारी न सिर्फ डोडा के ज़रई मंजरनामे को तब्दील कर रही है, बल्कि हुकूमत के आरोमा मिशन यानी खुशबू मिशन की बदौलत खित्ते की ख़वातीन और नौजवानों को काश्तकारी की तरफ राग़िब कर रही है। ये तब्दीली एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है, क्योंकि लोग तेजी से रवायती सरकारी मुलाजमतों की बजाय खेती बाड़ी का इंतखाब कर रही हैं, जबकि वो लेवेंडर फार्मिंग में नए मौके और माली इस्तेकाम तलाश कर रही हैं। आरोमा मिशन में क्या था, किसानों को फ्री ऑफ कास्ट जो है इसकी जो नर्सरी मिल रही थी। उसके बाद किसानों में क्या ज़्यादा उत्साह होने लगा क्योंकि उनको फ्री ऑफ कास्ट प्लांटिंग मटेरियल मिलने लगा। साथ साथ हमारे जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, जिन लोगों तक फ्री ऑफ कास्ट इसकी जो प्लांटिंग मटेरियल है वो नहीं मिला, वो हमसे खरीद के लेते थे और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनको सब्सिडी देते थे। तो कम से कम 2000 से 2500 फार्मर जो है इसमें जुड़े, जो हमारे साथ लेवेंडर की खेती कर रहे थे, जिनकी इनकम जो है 4 गुना से 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई। लेवेंडर की तरफ मुंतकिली करने वाले किसानों ने बताया कि उनकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। लेवेंडर की मसनूआत जैसे ज़रूरी तेल, साबुन और जड़ी बूटियों के सामान की आला मार्केट में मांग ने इसे मकई और गुंदुम जैसी रवायती फसलों के मुकाबले में एक इंतहाई मुनाफा बख्श मंसूबा बना दिया है। मतलब औरतों को अच्छा फायदा है इसमें, क्योंकि औरतों के पास वही काम था चूल्हा चौके करने का, बाकी तो कोई था नहीं। तो इसमें अच्छा है, मर्द बाहर जाते हैं ड्यूटी पे तो घर में कुछ काम और होता नहीं है। पहले सब्जी लगाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा पहरा होता था, जंगली जानवर खा लेते थे, पूरा दिन पहरा करना पड़ता था। इस बार इस फसल में ये नहीं, पहरा करना नहीं, एक बार लगाओगे तो 12 साल तक ठीक रहेगा। ये मतलब बार बार लगाने में कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमें, एक ही बार लगाएंगे तो 10-12 साल निकल जाएंगे। डोडा के असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर पवन कुमार ने इस पहल की कामयाबी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तरफ से
आरोमा मिशन शुरू किए जाने के बाद किसान लेवेंडर फार्मिंग से काफी फायदा उठा रहे हैं, जबकि इससे उनके रोजगार में बहुत बेहतरी आई है और नौजवानों के लिए नए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है हमारी, उसमें हम इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन शेप ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं किसानों को, और उसके साथ साथ हम इनको एक्सपोजर विजिट्स करवाते हैं, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स करवाते हैं। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से लेवेंडर फेस्टिवल जो IIM की तरफ से भी किए जा रहे हैं, और इनके जो फेस्टिवल लेवेंडर फेस्टिवल जब बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से जो किसानों में है जागरूकता फैले और हमारे किसान जो है लेवेंडर की खेती की तरफ अग्रसर हों। नौजवान किसान खास तौर पर लेवेंडर की काश्त के कारोबारी इस काश्त की तरफ राग़िब हो रहे हैं। फसल उगाने से लेकर मसनूआत की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक वो वैल्यू चेन के मुख्तलिफ मराहिल में शामिल हुए हैं, जो उन्हें मिल्कियत और कारोबारी ज़हानत का एहसास दिलाते हैं। वादी कश्मीर में फिल्म साजी को फ़रोग़ देने और बॉलीवुड और कश्मीर के सदियों पुराने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता डल झील के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पहली बार जम्मू व कश्मीर 2024 फिल्म कनक्लेव का अहतमाम किया गया। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की मेज़बानी में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब में जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेहमान ख़ुसूसी के बतौर शिरकत की, जबकि बॉलीवुड की कई हस्तियाँ भी इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनी। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने आलमी शोहरत याफ्ता डल झील के किनारे वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में पहली बार जम्मू कश्मीर फिल्म कनक्लेव का एहतमाम किया। इस पुरवकार तकरीब की मेज़बानी महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने की। कश्मीरी फनकारों ने फिल्म कनक्लेव को एक नई शुरुआत से ताबीर किया। और एज एन एक्टर मैं बहुत खुश हुआ कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ पे विदाउट जॉब्स है, जो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आए बट उनको मौका नहीं मिलता है, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू होने जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी एक्टर्स को, और मेरे लिए और मेरी तरफ से जितने भी यहाँ आर्टिस्ट एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इफ्तिताई सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2024 की नकाब कुशाई की और फिल्म शूटिंग की इजाज़त और सब्सिडी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, जम्मू कश्मीर फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज और फ्रेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फोटोग्राफी मुकाबला समेत मुताद्दिद इक़दामात का आगाज़ किया। उन्होंने नया जम्मू कश्मीर शॉर्ट फिल्म मेकिंग मुकाबले के मातहीन को भी मुबारकबाद पेश की। फिल्म मेकर्स की सहूलियत के लिए विभिन्न कैटेगरीज की डायरेक्टरी भी बना दी गई है, जिससे उन्हें हायरिंग में सुविधा मिल सके। आज फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज का उद्घाटन भी किया गया है, जिसके माध्यम से क्लासिकल और अभी हालिया रिलीज दोनों फिल्में दिखाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर केंद्रित फिल्मों को विशेष अवसर उपलब्ध कराया जाए, ये उद्देश्य होगा। उसके पश्चात फिल्म मेकर से बातचीत भी होगी। इस पहल का उद्देश्य फिल्म मेकर्स और सिनेमा प्रेमियों के बीच आइडिया एक्सचेंज, नेटवर्किंग, फिल्म प्रोडक्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का एक परमानेंट प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा साथी जम्मू कश्मीर के इससे जुड़ सके। मुझे बताया गया है कि फिल्म कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर में फिल्म इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए विस्तृत पैनल डिस्कशन भी होंगे और मौजूदा चुनौतियों की पहचान और उन्हें एड्रेस करने का एक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। मारूफ फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, हिदायतकार मुसन्निफ राहत काज़मी, कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पराग मेहता और अदाकार मीर सरवर ने नाजरीन के साथ अपने अनमोल नुक्ते नज़र और तजुर्बात शेयर किए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी लोकल
एक्टर्स को आप काम होता है और उनको जहाँ पे शूटिंग करते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, तो उनको काम मिलता है, बहुत ज़रूरी हो। कश्मीर में बहुत कमाल के टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, और मेरे ख्याल से ये उनके लिए वो मौका है जहाँ पे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे आके शूटिंग करती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और मेरे ख्याल से जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है बहुत ही कमाल की पॉलिसी है, विच इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। तकरीब में जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स विवेक पुरी, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर मोहम्मद असलम, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन दीपक दुबे, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सुनील कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर एहसानुल हक चिश्ती, सीनियर अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम और कश्मीरी फनकार भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों तक मोबाइल हेल्थ कैंप सर्विसेज मुतारफ कराए गए हैं। इस सर्विस के तहत तिबी और नीम तिबी अमला उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सबब मसाइल व मुश्किलात का सामना है। पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी के दूर दराज इलाकों में भी ये सर्विस शुरू कर दी गई है। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को मयारी तिबी सहूलियात तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए एक मोबाइल हेल्थ कैंप शुरू किया गया है। इस सर्विस के तहत तिब्बी और नीम तिब्बी अमला उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां लोगों को तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। सर, हम ये शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का और ख़ास करके मोदी साहब का, जिनने हर लगा हर गांव में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये इतना सारा कैंप लगाया। हमारे गरीब लोग हैं, क्या वो कोंडरंगा में नहीं पहुंच सकते और राजौरी में नहीं पहुंच सकते, यहाँ कैंप लगाया तो हमारे लोगों को यहाँ फैसिलिटी एक फैसिलिटी है यहाँ, क्योंकि दवाई मिल रही है लोगों को फ्री, आपका लोगों को चेक किया जा रहा है। तो यहाँ कोई जितने भी डॉक्टर हैं सब आए, उन सब ने चेक किया, तो हम सबसे ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोबाइल हेल्थ कैंप सर्विस के तहत दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों का तिब्बी मुआयना किया जाता है, उनकी बीमारियों से मुतल्लिक तशखीस की जाती है और जरूरत के मुताबिक अद्वियात भी फराहम की जाती है। शुक्रिया सर, लाख शुक्रिया इतना टीम भेजी हमारा गरीबों लोगों वास्ते और पहाड़ी इलाका में पहली बार ये डॉक्टर साहब जो हैं यहाँ हैं, हमने आज पहली बारी यह टीम देखी है। इस वक्त टीम डॉक्टर साहब यहाँ कोई आए नहीं, कोई दुनिया में देखे नहीं, हमने आज आए, आज अच्छी दवाई दी है हमने और चेक अप कराई है और ठीक ठाक उन्होंने दवाई दी है। मोबाइल हेल्थ कैंप राजौरी के दूर दराज इलाकों, जिनमें बाज इलाके हेडक्वार्टर 100 किलोमीटर से ज्यादा मसाफत पर वाक़ा हैं, मुनाकिद किए जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज के मौलजीन इस मोबाइल हेल्थ कैंप का हिस्सा होते हैं, जो लोगों को तिब्बी मुआयना करते हैं और उनको बीमारियों के मुताबिक अद्वियात तफवीज़ करते हैं। ये पहले हमारा कैंप जो था बड़हाल तक लगता था, बहुत बार लगा है, वहाँ पर आर्मी कैंप भी हुआ है, ग्रीवेंस कैंप, ऐसे कैंप्स लगे हैं। बट आज ये कैंप हमारी इस रोड की वजह से हम यहाँ नांगा थू पहली बार यहाँ कैंप लगा है हमारा, जो कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ कैंप। तो सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, हर तरह की टीम आई है, फ्री ऑफ कास्ट ये दवाई दी जा रही है, इनको कोई पैसा नहीं इनसे लिया जा रहा है और बाकी अवेयरनेस भी दी जा रही है कि अगर कोई और ज़रूरत है इनको तो आप फ्री ऑफ कास्ट, बस आप वहाँ इनका इलाज होगा, बस वहाँ पहुँचने की है इनको थोड़ी दिक्कत, बाकी इनका इलाज जो भी होगा वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। मोबाइल हेल्थ कैंप सर्विसेज मुतारिफ कराने से जम्मू कश्मीर और उन इलाकों में लोगों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बन रही है जहां ये सहूलियात या तो दस्तयाब नहीं या फिर उन्हें इस हवाले से शदीद ज़हनी कोफ्त का सामना है। मुल्क भर के देही ख़वातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के साथ जोड़ने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ सतहों पर इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से सन 2022 से सारिस आजीविका के नाम से कौमी सतह के तिजारती मेलों का इनकाद किया जाता है। इस सिलसिले में तीसरे एडिशन के तहत श्रीनगर के डल झील के किनारे ज़बरवन पार्क में कौमी सतह के तिजारती मेले सार्स का इनकाद किया गया, जिसमें मकामी और गैर रियासती
रियासती दर्जनों ख़वातीन ने अपने स्टॉल्स लगाए और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के ढल झील के किनारे जबरवन पार्क में कौमी सतह के तिजारती मेले सारस का इनेकाद किया गया। इस तिजारती मेले में मुल्क की दीगर मुतादिद रियासतों और यूटीज की दीही ख़वातीन ने अपने मसनूआत को लेकर शिरकत की। इन ख़वातीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई अजला से ताल्लुक़ रखने वाली दीही ख़वातीन ने भी मेले में अपने अपने स्टॉल्स कायम किए। ख़वातीन कहती हैं कि इस तरह के मेले तिजारती एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई हूँ और जो यहाँ पे सारस लगा है इससे हमें बहुत ये अच्छा फील हो गया यहाँ पे। और जो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है वो गर्ल्स के रिलेटेड है और जो यहाँ पे ये है मतलब जो जिन लोगों के ये प्रोडक्ट्स है वो मैक्सिमम गर्ल्स ही है। और ये अच्छी बात है कि गर्ल्स को सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो ये रेट्स की वो है वो भी मार्केट से बहुत कम है और अच्छे दामों में यहाँ पे मिल रहा है सब कुछ। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से सन 2022 से सारस आजीविका के नाम से कौमी सतह के मेले का इनेकाद अमल में लाया गया है। ये मेले न सिर्फ जम्मू कश्मीर की ख़वातीन बल्कि मुल्क की दीगर कई रियासतों और यूटीज की दीही ख़वातीन अपने मसनूआत की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। मकामी ख़वातीन ने इस तरह के प्रोग्राम को काफ़ी सराहा और कहा कि इससे न सिर्फ मसनूआत फ़रोख्त करने का बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया होता है बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात और ख़यालात को भी साझा करने का मौका मिलता है। अभी हमारा स्टॉल यहाँ पर श्रीनगर में डलगेट नेहरू पार्क में लगा हुआ है और यहाँ पे जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ हमारे प्रोडक्ट बहुत पसंद किए जा रहे हैं और सब यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी इनकम हो रही है। बल्कि यहाँ पर बाहर से बहुत सारे जो हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, उनके भी प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि उन्हें देख के अंदाज़ा लगता है कि भाई उन्होंने कितनी मेहनत से उन्हें बनाया है। और यहाँ पे आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो भी उनके प्रोडक्ट्स को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और यहाँ के जो जिनके पास जो इंचार्ज वगैरह हैं उनका सहयोग बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा रहने का, खाने का, सब चीज़ का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। श्रीनगर में मुनाकिद किए गए इस तिजारती मेले में मुख्तलिफ रियासतों की ख़वातीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई अजला से ताल्लुक़ रखने वाली दीही ख़वातीन ने भी अपने अपने स्टॉल कायम किए। ऐसे में इन स्टॉल्स पर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, आराइश और ज़ेबाइश और खाने पीने की चीज़ें देखने को मिली। हुकाम का कहना है कि ये अपनी नौयत का तीसरा एडिशन है। 16 रियासतों की कारोबारी ख़वातीन ने इस मेले में शिरकत की। इसमें हमारे रफली 16 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो हमने यहाँ पे स्टॉल्स है, नंबर ऑफ स्टॉल दैट इज़ अराउंड अबाउट 60। तो ये डिफरेंट स्टेट्स से आए हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं और यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन अक्रॉस द कंट्री हैं, दे लव टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ इवेंट इन कश्मीर। और यहाँ पे हमने इनको प्लेटफॉर्म दिया है और सेल्स पिछले 4-5 दिन से ये चल रहा है और सेल्स भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो रही है। मेले में शिरकत करना सभी ख़वातीन उम्मीद स्कीम के साथ कई बरसों से जुड़ी हुई हैं। ये ख़वातीन रूरल लाइवलीहुड मिशन के इक़दाम से काफ़ी मुतमईन और खुश नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।